नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक आने के साथ ही तमाम आयोजनों के जरिए अपील की जा रही है कि सभी धर्मों के लोग 22 जनवरी को आयोजित होने वाले रामोत्सव को मिलजुल कर मनाएं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने भी देश के मुसलमानों से 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में श्री राम, जय जय राम जपने की अपील की है। उन्होंने कार्यक्रम में कहा, भारत में 99% मुसलमान और अन्य गैर हिंदुओं का भारत से नाता है। उनका नाता आगे भी बना रहेगा क्योंकि हमारे पुरखे एक ही थे। उन्होंने अपना धर्म बदला, अपना देश नहीं। आरएसएस नेता ने इस्लाम, ईसाईयत, सिख या किसी भी अन्य धर्म का पालन कर रहे लोगों से शांति, सद्भाव और भाईचारा के लिए अपने अपने धर्मस्थलों पर प्रार्थना कर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ने की अपील की। हम आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक कॉमन हेरिटेज नामक एक पुस्तक के विमोचन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी एमआरएम के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा, हमारे पुरखे एक ही थे, हमारी सूरत भी एक जैसी है, हमारी पहचान संबंधी आकांक्षाएं भी समान हैं। हम सभी का इसी देश से नाता है, हमारा विदेशियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, एमआरएम ने अपील की है और मैं आज दोहरा रहा हूं कि दरगाहों, मकतबों, मदरसों और मस्जिदों में 11 बार श्री राम, जय जय राम दोहराएं। बाकी आप अपनी उपासना पद्धति का पालन करें। You can change your religion, but you can't change your forefathers. You can change your residence, but you can't change your native nation. You can change your habits and you can add new traditions, but basic traditions you can't change. वो नहीं बदल सकते। इस बात को सोचना होगा कि हमने जाना कैसे। मैंने इस कार्यक्रम में कश्मीर से, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग आए हैं। इस कार्यक्रम के अंदर गोवा, गुजरात से लेकर मणिपुर, आसाम तक के लोग आए हैं। ये सामान्य कार्यक्रम होता तो इतने लोग नहीं आने चाहिए थे। इन लोगों को सिर्फ सूचना गई है, ये भी आग्रह नहीं गया कि आप जरूर आइए। उनको सूचना गई, उन्होंने सूचना को महत्व माना कि हमने आना चाहिए। इसलिए इट इज ए ग्रेट ऑडियंस। यह एक ग्रेट ऑडियंस का कार्यक्रम है, सामान्य ऑडियंस नहीं है। इस प्रकार से ना ही इनके लिए कोई आने जाने की व्यवस्था की गई है, ना ही इनके लिए ठहरने की कोई व्यवस्था की गई है। बहुत सारी संख्या तो कल ही आ गई थी। और इस प्रकार से इस कार्यक्रम के अंदर प्रेजेंस शोज कि हम एक थे, एक हैं और एक ही रहना चाहते हैं। यह जो 55-56 करोड़ के लगभग पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत मिलाकर हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, नेपाल, तिब्बत से लेकर और अगर हम श्रीलंका, मालदीव तक जाएंगे, इसमें जो भी मुसलमान हैं वह 99% कन्वर्टी है। उनके फोर फादर्स पर जाएंगे, बाप का नाम, दादे का नाम, परदादे का नाम, चरदादे का नाम, लक्कड़दादे का नाम, सरदादे का नाम, सरदादे का नाम। वी आर ऑफ ए कॉमन एंसेस्टर्स। We have a common face and dream identity. इसलिए वर्तमान के पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा था कि हम सबका डीएनए एक था, एक है, एक ही रहेगा। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, जिनका हृदय बड़ा है, सोच बड़ी है, उनके लिए पूरा विश्व ही कुनबा यानी परिवार है। उन्होंने कहा कि ज्ञान परंपरा जिस पर भारत आधारित है, इस उपदेश से भरा है। उन्होंने कहा कि आज की बटी हुई दुनिया को ऐसे संदेश की जरूरत है जो सबको इकट्ठा कर सके, जो सबको सम्मान दे सके। दरखास्त करता हूं कि तकरीर के बीच में ताली मत बजाइए। ताली से जोश पैदा होता है और जोश जब आता है तो अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है। इसलिए ताली सोचिए, जो बातें कही जा रही हैं उन पर गौर कीजिए।
जोश की जरूरत नहीं है, बहुत जोश देखा है, थोड़ा होश में भी आने की जरूरत है। इंसान के लिए, मानव के लिए बहुत सारी सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, आध्यात्मिक प्राणी है, उसके साथ साथ वो महत्वाकांक्षी प्राणी भी है, उसकी ख्वाहिशें हैं। अब अगर ख्वाहिशों के हुसूल में, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में अगर कोई आदर्श चरित्र प्रेरणा के लिए मौजूद नहीं है, उसको मर्यादित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए ख्वाहिशों को मौजूद नहीं है, तो फिर हम जिस तरफ बढ़ते हैं वो सारी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो तहजीबी कदरें हैं, उनको पाश पाश कर देता है। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने प्रश्न किया, किसी ने नहीं, सभा में, इंसानी जिंदगी का मकसद क्या है? खुशी हासिल करना। उनका अगर खुशी हासिल करना ही इंसानी जिंदगी का मकसद है, उद्देश्य है, और मेरे पास ताकत है और मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुखी करूं, तो कौन रोकेगा मुझे? उनका जिंदगी का मकसद खुशी हासिल करना नहीं है, जिंदगी का मकसद है ज्ञान प्राप्त करना, इल्म हासिल करना। ताली नहीं, खुदा के वास्ते नहीं, गौर करिए जो बात मैं कह रहा हूं। हिंदुस्तान की, उन्होंने फिर उनसे पूछा गया कि इल्म का मकसद क्या है, ज्ञान का उद्देश्य क्या? जो हिंदुस्तान में कहा गया है, तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। हमेशा, जैसे मुस्लिम परंपरा में कहा गया है कि लहद से, महद से लहद तक, पैदाइश यानी बच्चे का जो, क्या कहते हैं उसको, नहीं, वो छोटा सा जो पालने से लेके कब्र तक इंसान की जिंदगी का मकसद है कि वो इल्म के हुसूल में, ज्ञान की प्राप्ति में लगा रहे। तो फिर स्वामी जी से पूछा गया कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा ज्ञान का उद्देश्य ये है कि जहां सामने से नजर आने वाली विविधताएं, तनव्वो, उसके पीछे छुपी हुई एकता इंसान को नजर आ सके। एक माँ बाप से पैदा बच्चे होते हैं, उनका भी शक्लें एक जैसी नहीं होती, उनके टेस्ट एक जैसे नहीं होते, उनका इंक्लिनेशन एक जैसा नहीं होता, तो सबका एक जैसा कैसे हो सकता है? तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो सामने से नजर आने वाली बहुधा, संस्कृत का शब्द है बहुधा, हिंदी में कहते हैं विविधता, अरबी में या फारसी में तनव्वो कहते हैं उसको। ये जो सब हमें अलग अलग नजर आते हैं, ये सामने से नजर आते हैं, लेकिन ये सब एक ही जगह से, एक ही मालिक के पैदा किए हुए हैं, एक ही जगह से निकले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में निर्ममो निरहंकारा, जहां
इंसान की अपनी अना, अपना अहम, या ये मेरे हैं और ये मेरे, अभी यहां बार बार कहा गया, हमारे G20 अभी खत्म हुआ है। आज तो ये भारत का संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। अयम निज परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन ये तो थोड़ा सा बाद में है, इससे आप पहले जाइए। तो इसका भी मतलब बता देना चाहिए कि ये मेरा है, ये तेरा है। ये छोटे दिमाग के लोग ऐसा सोचते हैं। जिनका दिल बड़ा है, दिमाग बड़ा है, उनके लिए तो पूरी दुनिया उनका अपना कुनबा। और ये एक जगह नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा, जिस पर भारतीय संस्कृति आधारित है, वो इसी तालीम, इसी शिक्षा से भरी पड़ी। पांडवों का राज कायम होने के बाद जब धृतराष्ट्र, गंधारी और मां कुंती ने फैसला किया वानप्रस्थ के लिए, पांडवों ने बहुत समझाया, नहीं माने, उनको दूर तक छोड़ने गए। एक मकाम पर पहुंचकर मां कुंती ने कहा युधिष्ठिर से कि अब बहुत हो गया, हमें तो जंगल में जाना है, तुम वापस जाओ, तुम्हें राजकाज चलाना है। राजकाज कैसे चलाना है? निर्वत सुआ कुरु श्रेष्ठ भीम सिया दिभी सहा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मन सते महदस्तुचा। तुम्हें राजकाज इस तरह चलाना है, मन सते, जहां तुम्हारा दिल और दिमाग बड़ा हो, जहां तुम्हारे दिल में, दिमाग में हर किसी के लिए जगह हो। और ये इसी का नतीजा है। आज से 1000 साल पहले केरला से निकले आदि शंकराचार्य, देश में उन्होंने 4 मठ कायम किए। आमतौर से कहा जाता है कि इन मठों के जरिए भारत उस वक्त राजनीतिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ, छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश के अंदर एक अलख जगाकर और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता के बारे में एक नई जागृति पैदा कर दी। और शायद अगर वो जागृति न पैदा की होती तो शायद 1947 के बाद 565 रजवाड़ों को इकट्ठा करना, सरदार पटेल बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन उस सांस्कृतिक जागृति के बगैर, उस आध्यात्मिक एकता की जागृति के बगैर शायद उन 565 रजवाड़ों को भारत का हिस्सा बना देना शायद आसान काम नहीं होता। और शंकराचार्य लोग कहते मठों से एकता नहीं बनती। मॉन्यूमेंट्स ऑफ माइंड आर मोर ड्यूरेबल देन मॉन्यूमेंट्स ऑफ पावर। दिमाग से निकले हुए, बुद्धि से निकले हुए जो स्मृति होती है, पैदा होती है, वो शक्ति जो सत्ता से या भौतिकता से जो स्मृति बनती है, उससे कहीं ज्यादा। यहीं दिल्ली में देखिए, आपके पास पुराना किला है हाईकोर्ट के बराबर में, पांडवों के लिए असुर माया ने बनाया था, वो आर्किटेक्ट था उसका। अगर सरकार उस पर करोड़ों रुपया खर्च न करे तो आप जा भी नहीं सकते अंदर, टुकड़े टुकड़े। उसी वक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। वो ताकत का स्मृति चिन्ह था पुराना किला, और गीता मानस का स्मृति चिन्ह। उसके अंदर एक कॉमा और फुल स्टॉप नहीं बदला। तो मठों से नहीं, आदि शंकर ने क्या किया, चारों वेदों से 4 महावाक्य लिए और एक एक मठ को एक एक महावाक्य दिया। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि
प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा, चारों का एक ही मतलब निकलता है। इंसान के अंदर दिव्यता निहित है। इंसान बहैसियत इंसान के, मैं किस घर में पैदा हुआ हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सूतो व सूत पुत्रो वायोवा पजाम में देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तंतु पौरुषम, मैं किस घर में पैदा हुआ हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या करता हूं। कर्म प्रधान है भारतीय संस्कृति के मुताबिक। मुस्लिम परंपरा में भी अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो भारत, दुनिया की आप तहजीबों पर नजर डालिए। हमारा रंग गोरा है, हम दुनिया को सिविलाइज करेंगे, सिविलाइज करने के नाम पे अपना शासन कायम करेंगे। आदमी इंसान अकेले नहीं रह सकता, उसे समाज चाहिए। समाज को इकट्ठा रखने के लिए कोई सिद्धांत चाहिए, आधार चाहिए। वो आधार हमारा रंग गोरा है। हम ये जुबान बोलते हैं या हम इस तरीके से इबादत करते हैं। अब जिनका रंग गोरा नहीं है वो बाहर हो गए, जो वो भाषा नहीं बोलते वो बाहर हो गए, जिनका इबादत करने का तरीका एक नहीं है वो बाहर हो गए। और भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? भारतीय संस्कृति का आधार है न रंग से, न भाषा से, न इबादत के तरीके से। ये परिभाषित होती है आत्मा, जो शंकराचार्य ने जो 4 महावाक्य लिए वो आत्मा से परिभाषित होती है। ये संस्कृति अदर को पैदा नहीं करती। अगर अदर को हम पैदा करते हैं तो वो हमारी संस्कृति की खराबी नहीं है, हमारे सोच और व्यवहार की समस्या। हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। अगर ना किए होते, सबसे पहला तो काम ये, आज दुनिया पे नजर डालिए आप, रोजाना सुबह को अखबार पढ़िए, लगता है कि कहीं तीसरा महायुद्ध तो नहीं शुरू होने वाला। आज एक एक देश के पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं कि एक देश के बम काफी हैं पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। तो ये दुनिया खंड खंड में बटी हुई है। इसे किसी ऐसे मैसेज की, ऐसे संदेश की जरूरत है जो सबको इकट्ठा कर सके, जो लोगों को इंसान के नाते उसको प्रतिष्ठा दे सके और सम्मान दे सके। ये बात अपने आप में, मैं बहुत दफा सोचता हूं कि ये बात अपने आप में कि श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद पहली दफा कर्जन के जमाने में, क्या नाम था उसका, विलियम कुछ नाम था जी, कर्जन के, वॉरेन हेस्टिंग्स के जमाने में हुआ। चार्ल्स विल्किन, यू आर राइट, चार्ल्स विल्किन ने किया। आखिर ये हम क्यों नहीं कर सके? हम उस संदेश को दुनिया को क्यों नहीं दे सके? अगर वो संदेश पहले से दुनिया के पास होता तो ये संदेश वो है जो मानव को मानव के नाते प्रतिष्ठा और सम्मान देता है और सबको जोड़ता है, किसी के अंदर कोई विभेद नहीं करता। यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तत् एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। श्रीमद् भगवद गीता में कि ये जो डाइवर्सिटी आप देखते हैं, विविधता देखते हैं, जान लो कि ये एक ही इसका स्रोत है जहां से ये सब। एक और जगह कहा है, सो कामा यता बहुश्याम प्रजा येति। और जब आदि काल में परमात्म तत्व ने फैसला किया कि मैं अपनी प्रजा के पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं, ये संदेश हम दुनिया के पास क्यों नहीं ले जा सके? इस संदेश में अगर बराबरी का नारा आता है, अगर इंसान को इंसान की हैसियत से इज्जत देने का नारा आता है, तो दुनिया स्वीकार करेगी। तो मैं जो शुरुआत करी थी, मैंने वो इस बात से की थी
कि इंसान महत्वाकांक्षी, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो बहुत सारे अखलाकी नैतिक तकाजों को अनदेखा कर देता है। भगवान राम में हमारे लिए जो असल में उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। जरा गौर करिए, जब जंगल में जाने का फैसला हुआ है वनवास का, तो राजा दशरथ उनसे कहते हैं अकेले में, तुम मुझे कैद कर लो, तुमने वचन नहीं दिया है, मैंने वचन दिया है, तुम मेरे वचन के पाबंद नहीं हो, तुम मुझे कैद कर दो और तुम राजा बन जाओ। वो कहते नहीं, ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा, आपने वचन दिया है, मैं आपके वचन को निभाऊंगा। जंग उसी दिन, जिस दिन सुबह को जाने वाले छोटे भाई लक्ष्मण जी नाराज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे बाप जो हैं वो जिम्मेदार हैं परिवार पर आई हुई सारी कठिनाइयों के। श्री राम खामोशी से सुनते, गौर करिएगा, खामोशी से सुनते रहते हैं और जब वो अपनी पूरा गुस्सा निकाल देते हैं, अब उस हद तक जाते हैं जहां बाप के लिए नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वो उनसे कहते हैं बहुत शांति के साथ, दहोमिति या बुद्धिर्विद्या सा पिरकीर्तता ना हम देहश्ची दातमेत बुद्धि विद्येते भंडित। तुम नाराज इसलिए हो लक्ष्मण, क्योंकि तुम ये समझते हो कि तुम्हारा ये शरीर हो, इस शरीर को कष्ट उठाने पड़ेंगे जंगल में रहते हुए, और जो इस भ्रम में रहेगा कि उसकी पहचान ये शरीर है, उसे कष्टों से ही गुजरना पड़ेगा। तुम्हारी पहचान तुम्हारा जिस्म नहीं है, तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा हो, और आत्मा तो न जायते मिरियते व कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानी शरीरे। आत्मा तो अभी यहां कहा गया, बल्कि इंद्रेश जी शुरू में कह रहे थे जो पैदा हुआ वो मरेगा, लेकिन आत्मा तो न पैदा होती है न मरती है। तो तुम असल में तुम्हारा शरीर नहीं हो, तुम ये आत्मा। तो बुनियादी तौर पे मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा? मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा कि वो अपनी ख्वाहिश, जो चीज उनमें सुख देने वाली थी, उनके शरीर को सुख देने वाली थी, उनकी ख्वाहिश, जो इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, वो मर्यादा के बाहर जाकर उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और हम चाहे जिस मैदान में हों, मैं आपसे कहता हूं, चाहे हम राजनीति में हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम इंजीनियर हैं, हम कहीं भी काम करते हो, जिन लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उनको हम किस नजर से देखें, ये हमें शिक्षा मिलती है वहां से। एक जगह पे कहते हैं, स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकी मपी आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। जो लोग मेरे प्यार के मुस्तहिक हैं, जो लोग मेरी दया मेहरबानी के रहम के मुस्तहिक हैं, स्नेहम दयाम चा सौख्यम, और जिनसे मुझे सुख मिलता है, और इसमें जो मेरे प्राणों से प्रिय जानकी हैं वो भी शामिल है। इनमें आराधनाए लोकस्य, जिनकी खिदमत का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और उसको वो आराधना कहते हैं। आराधना संस्कृत में अगर उसका मैं ट्रांसलेशन करूं तो पूजा या इबादत कही जा सकती है। तो जिनकी खिदमत करनी है, उस खिदमत को इबादत के जज्बे के साथ करना है। आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। मुझे जरा सी भी हिचक नहीं होगी, जरा सी भी हिचक नहीं होगी कि मैं उनको छोड़ दूं जिनसे मुझे प्यार है, उनको छोड़ दूं जो मेरे रहम मेहरबानी के अधिकारी हैं,
उनको छोड़ दूं जिनसे मुझे सुख प्राप्त होता है, और इसमें मुझे अपनी जान से प्यारी जानकी भी शामिल है। किस काम के लिए छोड़ दूं? ताकि मैं जिनकी खिदमत की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं अपने उस फर्ज को, अपने उस धर्म को का निर्वाह कर सकूं। तो वो दुनिया उसको मानती है। अब मैं आपसे एक मोटा सा सवाल पूछता हूं, हमें इसकी जरूरत होती है या नहीं होती कि हम अपने बच्चों को ऐसी सीख दें कि जहां उनका चरित्र निर्माण हो सके? उसके लिए क्या हम उन्हें थ्योरी ही अकेले पढ़ाएंगे? नहीं, हमें इसकी भी जरूरत होती है कि हमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम, एक व्यवहारिक मिसाल देनी पड़े। तो ये हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी आवश्यकता है, हमारे जिससे हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के चरित्र निर्माण का काम कर सके। और उन्हें मैं इस वक्त और लंबा नहीं बोल सकता, मुझे भी नोएडा में भी एक प्रोग्राम है और फिर बुलंदशहर पहुंचना है। तो मैं आखिर में शंकराचार्य का एक बहुत मशहूर है जो उन्होंने एक स्तुति है एक तरह से, उसमें एक हिस्सा आता है कि एक दो लाइनें आती हैं, वो तो लंबा है, मैं दो लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा, राक्षसा क्षोभिता सीतया शोभिता, दंड कारण्य भूपुण्यता कारणा, लक्ष्मणे नान्वितो वानरा सेवितो, अगस्त्य संपूजितो राघवा पातु मान। राम वो हैं जो राक्षसों को, खराब काम करने वालों के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। सीता के लिए, सीता यहां अकेले पत्नी नहीं, सीता यहां अकेले उनकी भारिया नहीं, बल्कि सीता नेकियों का, अच्छाइयों का संग्रह है। तो अच्छाइयों के लिए वो सुखदायक है। और दंड कारण्य जो जंगल है वो उनकी वजह से पुण्य भूमि बन गया। और लक्ष्मण उनके सबसे नजदीक हैं और वानरों ने उनकी सेवा की है। ऐसे राघव मेरी रक्षा करें। ये शंकराचार्य का की दो लाइनें, उनके अच्युतम केशवम से ये दो लाइनें हैं। मैं इसके साथ अपनी बात खत्म करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये विवादों से ऊपर उठ के, मौलाना रूमी का एक शेर है, शायद वो भी और कह दूं, मैं यहाँ ख़त्म करना चाहता था कि ये मसनवी में ये आता है कि हज़रत मूसा एक दिन कोहे तूर पर जा रहे थे। रास्ते में एक चरवाहा जो उसकी भेड़ें चर रही थी और वो अपनी भक्ति की मस्ती में कह रहा था कि या खुदा अगर मुझे मिल जाता तो मैं आपके सर में तेल लगाता, मैं आपको अपनी बकरियों का ताज़ा ताज़ा दूध निकाल के पिलाता, मैं आपके पैरों में मालिश करता, उसको दबाता। हज़रत मूसा खड़े थे, हज़रत खड़े हो गए उसकी बातें सुन। उसे तो पता नहीं बेचारे को, वो तो आलम मस्ती में था, भक्ति भाव में था। खड़े हो गए बराबर में, सुना और जोर से डांट के बोले कि तू क्या कुफ्र बकता है? क्या अल्लाह के सर है? क्या अल्लाह के पैर हैं? क्या अल्लाह कुछ खाते पीते हैं कि तू दूध पिलाएगा? वो बेचारा डर गया और वहां से निकल के भागा, अपनी बकरियों को भी छोड़ गया वहीं डर के मारे। उसकी भक्ति भंग हो गई। अब ये पहुंचते हैं कोहे तूर पर, सलाम करते हैं, जवाब नहीं आया। सलाम करते हैं, जवाब नहीं आया। सलाम करते हैं, जवाब नहीं आया। बहुत रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं अल्लाह मैंने क्या गलती की है? तब जवाब आता है कि तूने आज हमारे एक बंदे का, बहुत प्यारे बंदे का दिल दुखाया है। तू कौन है तय करने वाला कि आदमी अपनी आस्था किस तरह व्यक्त करे? तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तुम्हें हमने भेजा है लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत को नहीं अकेले। ये तो हमारी कमी है। अगर ये संदेश, आज की दुनिया इस संदेश की भूखी है, अगर ये संदेश पूरी दुनिया में हमारे जरिए जाता है, मैं आपको दावे से कहता हूं कि पूरी दुनिया इसको दिल खोल के इसको स्वीकार करेगी। आपको बता दें कि यह पुस्तक केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और गीता सिंह ने मिलकर लिखी है। इसकी प्रस्तावना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने लिखी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।